बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। कोर्ट डीजी और कोर्ट बंगलू में कसाई मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने लगे, कसाई गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कोर्ट डीजी और कोर्ट बंगलू में कसाई मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने लगे। शहरियों की शिकायत पर कोर्ट डीजी पुलिस ने कसाई शाहिद खोकर और उसके भाई फयाज खोकर को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। वेटरनरी डॉक्टर सनाउल्लाह सोमरो का कहना है कि गोश्त इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राबता किया है खैरपुर मीरत से अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फिदा हुसैन गोपांग से। जी फिदा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज कोर्ट बंगलो में कसाई मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचने लगे। कोर्ट डीजी शहरियों की शिकायत पर कोर्ट डीजी पुलिस ने मशहूर कसाई शाहिद खोकर को और उसके भाई फयाज खोकर को मुर्दा बकरे का गोश्त बेचते हुए पकड़ लिया, जबकि शाहिद खोकर मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। वेटरनरी डॉक्टर सनाउल्लाह सोमरो ने गोश्त के चेकअप के बाद गोश्त 3 से 4 दिन पुराना है, इंसानी सेहत के लिए नुकसानकार है। का मजीद कहना था कि जवाबदार के खिलाफ सरकारी मदद पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहरियों का मजीद कहना था कि कसाई अक्सर मुर्दा जानवरों को रात के वक्त में खरीदते हैं, सुबह के सवेरे के वक्त में उसे पूरी तरह से मुकम्मल तैयार करके शहरियों को जो है ना आसानी से फरोख्त करने में कामयाब हो जाते हैं। शहरियों ने मजीद कहा कि मुनाफिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनकी दुकानें बिल्कुल सील की जाए। कैमरामैन टीम के साथ ऐसा गोपांग, फिदा हुसैन गोपांग, ऑन न्यूज डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तहरीक इंसाफ के जिलाई और तहसील ओहदेदारों का असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शहर भर का दौरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंसाफ वेलफेयर विंग जिला शेखुपुरा के सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी, जिलाई जनरल सेक्रेटरी चौधरी खुरम रियाज काहलू एडवोकेट हाई कोर्ट और जिलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमाद खान तरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा जमील अहमद को अवामी मसाइल के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवाया। इस मौका पर इंसाफ वेलफेयर विंग तहसील और जिला शेखुपुरा की टीम भी उनके हमरा मौजूद थी, जिनमें जिलाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद एहसान मिर्जा, जिलाई ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम चीमा, तहसील जनरल सेक्रेटरी शेखुपुरा जुबैर खान और वहीद गुज्जर शिमला बेकरी वाले भी हमरा थे। दौरे के दौरान जिलाई सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी और जिलाई जनरल सेक्रेटरी खुरम रियाज काहलू एडवोकेट हाई कोर्ट और हमाद खान तरीन ने शहर के बेशतर इलाकों के मसाइल को उजागर करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद को बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, सीवरेज सिस्टम, इकबाल पार्क समेत दूसरे पार्कों की तजीनो आराइश, प्ले ग्राउंड और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बहाल करने और शहर के अंदरून इलाकों से गाय, भैंसों, जानवरों को निकालने समेत दीगर अवामी मसाइल हैं जिन्हें फौरी हल करने की जरूरत है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा जमील अहमद ने इंसाफ वेलफेयर विंग की टीम को अवामी मसाइल की निशानदही करने पर शुक्रिया अदा किया और तमाम मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी करते हुए मीडिया को बताया कि जिन लोगों को शहर के अंदर गाय, भैंस, जानवर नजर आए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और पार्कों की प्लांटेशन, प्ले ग्राउंड्स का काम भी जल्द अज जल्द हल करवाएंगे। जी सर, बताइएगा आज के जो है शहर के हवाले से आप विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, डॉक्टर असलम साहब के साथ हो, हमाद तरीन साहब के साथ हो, खुरम रियाज कालू के साथ, तो इस पर आप जो है अहकाम भी जारी कर रहे हैं कि एक अच्छा जो है शेखुपुरे के अवाम के लिए, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आइंदा के लिए आप यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर साहब ने और भी काफ़ी दोस्तों ने कंप्लेंट्स की थी कि मुख्तलिफ जगहों पे शहरियों ने भैंसें बांधी हुई हैं शहरी इलाके के अंदर और पार्क्स जो हैं उनकी हालत भी ख़राब है। तो आज मैंने इन दोस्तों के साथ शहर का विज़िट किया है, तो शिकायत काफ़ी हद तक दुरुस्त हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं मुतलका जो एहलकार उनको हदायत जारी कर देता हूँ और ख़ुद भी इंशाअल्लाह इन जगहों को बार बार देखता रहूँगा। जहाँ तक भैंसों का ताल्लुक है उसके लिए हम उनके ऊपर FIRs करवाएंगे, उनको वहाँ से खुलवाएंगे भी और एक सरकारी जगह भी हम बना रहे हैं कि अगर इस तरह की भैंसें या कोई भी आवारा जानवर भी हमें मिलते हैं, इन जानवरों को पकड़ के वहाँ पे बंद किया करेंगे कानूनी तौर पे और एश्योरेंस के बाद कि वो दोबारा यहाँ पे उसको शहरी इलाके में नहीं बांधेंगे, उसके बाद इनको छोड़ा करेंगे। और जहाँ तक इन पार्क्स का ताल्लुक है, थोड़ा बहुत काम रिहेबिलिटेशन का है, कुछ प्लांटेशन का है, एक प्ले ग्राउंड का भी मसला है। इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम जल्द टेकअप करेंगे और ये माइनर बजट में होने वाली चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे हम ये सरकारी बजट में से हो सकें, इंशाअल्लाह ताला इनको हम जल्द अज जल्द करवाएंगे। दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर राव मोहम्मद आसिफ के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे और जुर्माने।
असिस्टेंट कमिश्नर राव मोहम्मद आसिफ के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे, गवर्नमेंट रेट से जायद पर पेट्रोल फरोख्त करने और पैमाने में हेराफेरी करने पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को भारी जुर्माने। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद राव आसिफ का कहना था कि पेट्रोल पंप्स के पैमाने में हेरा फेरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की मुकर्रर कीमतों पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। ओगरा की हिदायत के मुताबिक और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की सेल करें और जो पेट्रोल पंप गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा कीमतों से जायद कीमत पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसका पेट्रोल पंप सील करने के साथ साथ उसके खिलाफ FIR और भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक से सिटी शेखुपुरा के सदर आसिफ जाफर गाधी की मुलाकात। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सराजुल हक से नाइब अमीर जमात इस्लामी सिटी शेखुपुरा आसिफ जाफर गाधी ने मुलाकात की और जिला की तंजीमी, सियासी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदा जमात है जो नौजवानों को मरबूत सियासी प्लेटफॉर्म फराहम करने समेत अवामी हकूक की खातिर हमेशा बेबाक किरदार अदा करती आई है। हम मुल्क में निज़ाम निफाज़े इस्लाम की जिद्दोजहद कर रहे हैं जिससे मुल्क हकीकी मानों में अमन का गहवारा बनेगा और मुल्क की सलामती और तरक्की मुमकिन होगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जमात इस्लामी की जारी जिद्दोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुलाकात के दौरान आसिफ जाफर गाधी ने सेनेटर सिराजुल हक को शेखुपुरा आमद की दावत दी जो उन्होंने कबूल करते हुए जल्द आमद की यकीन दहानी करवाई। शेखुपुरा बज़्म वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। बज़्म वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुकामी शादी हॉल में मुनक्किद हुई जिसमें 4 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी बज़्म वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर मलिक इकराम हुसैन डोगर, सदर हाजी मुसद्दक हुसैन बिर्क, नाइब सदर मलिक वसीम रजा डोगर, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अली बोबी, चौधरी गरीब आलम बिर्क, अब्दुल हनान चौधरी, मलिक सलामत अली डोगर, हाफिज मोहम्मद फैसल, हाजी अब्दुल वहीद, राना लईक आरिफ, हाजी खालिद जमान, मोहम्मद आरिफ बाजवा समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर दुल्हा हाफिज मोहम्मद मारूफ, हाफिज उमर फारूक, हाफिज मोहम्मद नदीम अली असगर और उनकी दुल्हन ने तोहफे भी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक इकराम हुसैन डोगर ने कहा कि बज़्म वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी मदद आप के तहत 2009 से लेकर अब तक 18 से ज़ायद जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया। सदर हाजी मुसद्दक हुसैन बिर्क ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बज़्म वेलफेयर फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए सर्टिफिकेट भी जारी किया है। इंशाअल्लाह इन इज्तिमाई शादियों के साथ साथ गरीब बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत, इलाज, मुआवजे के लिए भी हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मलिक वसीम रजा डोगर ने कहा कि इज्तिमाई शादियों की तहरीक का आगाज बानिए बज़्म वेलफेयर फाउंडेशन अलहाज मलिक मोहम्मद बूटा डोगर मरहूम ने किया था जो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी जारी रहेगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस करवाने पर ख्वाजा हबीब इरफानी सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद को मुबारकबाद। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद हबीब इरफानी, सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद और जनरल सेक्रेटरी मजहबी अमूर सेंट्रल पंजाब मोहम्मद यूनुस चिश्ती को सियासी और समाजी शख्सियात ने कामयाब इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस करवाने पर मुबारकबाद पेश की है। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद खान, डॉक्टर मेहंदी, साईं फखरी, उस्मान नूरी की आमद को भी मुस्तहसन करार दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सबसे पहली इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस शेखुपुरा में ख्वाजा मोहम्मद हबीब इरफानी, मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान मियां खालिद महमूद, वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब और मोहम्मद यूनुस चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी मजहबी अमूर सेंट्रल पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सियासी, समाजी, मजहबी, उलमाए कराम और मुकर्ररीन ने शिरकत की। सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इत्तेहाद उम्मत के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हमें अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल और ज़वाबित की रोशनी में चलना होगा। मियां खालिद महमूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासी, समाजी, मजहबी तमाम हल्के इत्तेहाद उम्मत के लिए खड़े हो जाएं और वजीर आजम इमरान खान के संग किसी भी बरादरी मसलिक को पसे पुश्त डालते हुए उम्मत मुस्लिमा के लिए अपना किरदार अदा करें। चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर पंजाब अली मोहम्मद खान, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स दीवान अहमद मसूद गद्दी नशीन पाकपतन, डॉक्टर मेहंदी गद्दी नशीन सेवन शरीफ, साईं फखरी गद्दी नशीन इंडिया, उस्मान नूरी और दीगर मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुआशरे में मौजूद बिगाड़ को कम करने के लिए इंतहाई अहम हैं और मुसलमानों की कामयाबी और उनके वक़ार के लिए मौजूदा हुकूमत का किरदार भी काबिल सताइश है। PTI
मजहबी अमूर विंग के हवाले से एक इस्तकबालिया तकरीब का। इसी मौके से मैं फ़ायदा उठाते हुए चंद एक बातें PTI के हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा कि यकीनन पाकिस्तान के अवाम ने PTI पर एतमाद का इजहार किया, और PTI पर एतमाद का इजहार उसकी वजह सिर्फ एक शख्सियत इमरान खान की, कि जिसके बारे में लोग आज से नहीं 1971 से जानते थे। फिर जिस दुख से, जिस दर्द से, जिस अंदरून के कर्ब से उस एक शख्स ने इस उम्मत के मसाइल का इदराक किया, उनको हाईलाइट किया, तो बावजूद बहुत मुश्किलात के एक काफिला ऐसा बना कि जिसने आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए वो अक़दाम किए, वो अल्फाज अदा किए, उस तरह से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया कि जो शायद एक मौक़िया अल्लामा कायद आज़म का ये हुआ था। अपने कीमती वक़्त से और इंतहाई मसरूफियत से वक़्त निकाल कर शेखपुरा धरती में तशरीफ़ लाए। हम फिर उनके मशहूर हैं, और उनकी वजह से जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और मोहतरम पाकी वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी इंतहाई मसरूफियत से वक़्त निकाला और शेखपुरा के अवाम को पजीराई बख्शी। हम फिर पीर कबीर फ़ानी साहब के मशहूर हैं कि आपकी वजह से मशाइख और उलमा ने मेहरबानी फरमाई और तशरीफ़ लाए। हम आवाम के भी मशहूर हैं कि उन्होंने इस तकरीब को चार चांद लगाए। मैं और मेरी टीम आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद, जी आया नू, मोस्ट वेलकम कहते हैं। शेखुपुरा PTI इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर की सेनेटर डॉक्टर जरका सहरवर्दी से मुलाकात। PTI इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने वफ्द के हमरा सेनेटर डॉक्टर जरका सहरवर्दी से मुलाकात की है। वफ्द में जिला सदर विमेन विंग जमीला यूनुस जंजुआ, जिला जनरल सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग खुरम रियाज काहलू, एडवोकेट जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमाद सईद खान तरीन, तहसील जनरल सेक्रेटरी जुबैर खान, कैप्टन अबरर, एजाज इंसारी और दीगर रहनुमा शामिल थे। डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने मुलाकात के दौरान सेनेटर डॉक्टर जरका सहरवर्दी को जिले की सियासी तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर सेनेटर डॉक्टर जरका सहरवर्दी ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इंसाफ वेलफेयर विंग जिला शेखुपुरा के ओहदेदारान की कारकर्दगी को सराहा और वजीर आजम इमरान खान के मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम और अवामी फलाह व बहबूद के मिशन की तकमील की खातिर आइंदा भी भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि PTI मुनज़्ज़म है और मुल्की अवाम की नुमाइंदा जमात होने के नाते मुल्क भर में अवामी मसाइल के हल की जिद्दोजहद कर रही है और कौमी सियासी और इलाकाई इंतजामी हालत में बेहतरी के लिए हुकूमत के शाना बशाना सरगर्म अमल है। लिया से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम खान की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ लाल ईसन के इलाके दीनपुर में हल्का NA 187 के MNA हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी का शानदार जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे का इनेकाद सेक्रेटरी सरदार अल्ताफ खान ने किया। जलसे में सेक्रेटरी मुजाहिद शाह, आलिमदार नियाजी, कमर सामटिया, नवाब खान और दीगर ने भी शिरकत की। करोड़ लाल ईसन के इलाका दीनपुर में MNA हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी के जलसा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर MNA हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी के साहिबजादा अब्दुल रहीम खान नियाजी भी मौजूद थे। MNA हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां जहां सर्वे किए गए वहां बिजली के कनेक्शंस का अमल तेजी से जारी है और जो इलाके बिजली से महरूम हैं उनके भी सर्वे जल्द किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ईमानदारी से फंड्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को बराबर का बजट मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब के वोट को अहमियत दी है। इलाके के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। जे दो सन्नत शामिल थे मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना और बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने नाम ही चैसा, लेकिन चंद गाल ऐसी हैं जिन्हें मैं तो करना चाहना। इर्द गिर्द माहौल देखो, मैं सड़क जे आया, क्या ये सड़क आई त्रुटी है? आज जो बड़े बड़े ना चाहते भी मैं ये सड़क देंदा पे वो सड़क देंदा पिया, इन्ना को आज तुझे पिछले 5 साल है ते ओ तू पिछला 5 साल मिनिस्ट्री वाला है, वो ले जात क्यों को नहीं अवाम
اج کوئی آگے دسن آگے کام کرن انہاں کو ہوش آگے ہن سڑکاں بھی بنوے سن تے تو دی منتا بھی کرے سن تے نالیاں پولیاں سولن بھی آپ پوچھن جنہاں نالیاں پولیاں سننا واسطے تساں پورا 5 سال ٹوٹے آوے تے ٹوٹ کے تھک پوندے آوے. خبر شامل کرتے ہیں گیمر سے ہمارے نمائندے عابد فریدی سے. پولیس پیٹرولنگ پوسٹ نور شاہ صاحبوال نے ایس پی پی ایچ پی ملتان ریجن میڈم ہما نصیب کی ہدایت پر روڈ سیفٹی مہم کا انعقاد کیا اور ڈرائیورز میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. ڈی ایس پی پی ایچ پی صاحبوال چودھری محمد اکبر گجر زیر نگرانی انچارج پوسٹ احمد حسن سہو محرر پوسٹ اصغر علی بھٹی ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ پولیس پیٹرولنگ پوسٹ نور شاہ صاحبوال کے شفٹ انچارج عاطف بشیر اے ایس آئی صفدر بشیر کلو کا ہیڈ کانسٹیبل عابد حسین جکھڑ ہیڈ کانسٹیبل نے موبائل ایجوکیشن یونٹ کے سلسلے میں عوام الناس کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے بارے میں بریف کیا. مختلف پیٹرول پمپس لاری اڈوں پر ڈرائیوروں میں پمفلٹ تقسیم کیے. پوسٹ کے بیٹ ایریا سے گزرنے والی ہیوی ٹریفک کو روک کر روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی فراہم کی. ڈی ایس پی پی ایچ پی صاحبوال چودھری محمد اکبر گجر نے انچارج پوسٹ احمد حسن سہو محرر اصغر علی بھٹی کی کاوشوں کو سراہا. ڈی ایس پی پی ایچ پی صاحبوال چودھری محمد اکبر گجر نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. آئندہ بھی روڈ سیفٹی ٹریفک قوانین آگاہی مہم جاری رکھی جائے گی. شیخوپورہ میں تھانہ صدر کے علاقے میں محکمہ وابڈا کی غفلت اور لاپرواہی زمیندار کی 4 بچھڑے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے. ڈیرہ سینگو والیاں میں بجلی کا ناقص تار ٹوٹ کر حویلی میں گر گیا. کرنٹ لگنے سے 4 قیمتی بچھڑے ہلاک ہو گئے. ڈیرہ سینگو والیاں کے رہائشی ماسٹر ادریس نے بتایا کہ متعدد بار سٹی سب ڈویژن کو ناقص بجلی کی تاروں کے حوالے سے آگاہ کیا اور شکایات بھی کی مگر نااہل اور کامچور محکمہ کے افسران کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. وابڈا کی غفلت سے لاکھوں روپے مالیت کے 4 قیمتی جانور ہلاک ہو گئے جس پر پورا علاقہ سراپا احتجاج بن گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وابڈا کی ناقص بجلی کی تاروں کے باعث کبھی بھی کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جس میں انسانی جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں اور متاثرہ شخص کے نقصان کا ازالہ کریں. خبر شامل کرتے ہیں لڈن سے جہاں سے ہمارے نمائندے محمد اسماعیل دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق لڈن شہر کے قریب سبزی منڈی مین حاصل پور وہاڑی روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. علاقے کے لوگوں محمد سکندر نور منظور ارائیں وغیرہ دیگر افراد نے اپنے گھروں کا پانی مین روڈ پر چھوڑ دیا ہے جس سے کروڑوں روپے مالیت سے تعمیر شدہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. سڑک ٹوٹنے سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ بالکل خاموش ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان سے اپیل کی ہے کہ گھروں کا پانی سڑک سے آنے سے روکا جائے اور متعلقہ انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. جی اس وقت موجود ہوں لڈن کے نوائی علاقہ سبزی منڈی کے قریب. ہم اس وقت لڈن کے شہریوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا آپ کو مسائل سامنے ہے. جی اس وقت میں شہریوں سے جاننا چاہتا ہوں جی آپ کا کیا کہنا ہے. جی صبح بچوں کو سکول چلنے جانے ہیں اس سے پانی کی وجہ سے راستے میں بچے کا وردی خراب ہو جاتی ہے بڑے پریشانی ہوتی ہے. جی شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کے اوپر علاقہ مکینوں نے پانی چھوڑ دیا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم اپنے بچوں کو سکول لے کر جاتے ہیں تو ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کا ذمہ دار وہاڑی انتظامیہ. محمد اسماعیل اونیو تحصیل پٹر وہاڑی. جی عمائدین ضلع اورکزئی کا کہنا ہے کہ فاٹا میں پولیس کے آ جانے سے منشیات فروشوں کا خاتمہ اور جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے. مزید احوال جانتے ہیں کوہاڑ سے عبدالباسط کی اس رپورٹ میں. ضلع اورکزئی جو کہ ماضی میں جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کا گڑھ تھا صوبے میں ضم ہونے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعیناتی کے بعد جرائم کا خاتمہ ہوا. جب سے پولیس آئی ہے تماشی میں لوگ بہت خوش ہیں اور منشیات پہ روش بہت کم ہے اور لوگوں کے کیس بہت کم آ رہے ہیں. لوگ بہت خوش ہیں. پولیس جب پہلے آ رہے تھے تو ہم لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ ایسا کریں لیکن انہوں نے بھی یہ سسٹم اچھی طریقے سے ہینڈل کیا اور قبائلی روایات کو مد نظر رکھ کر سارے فیصلے بھی کیے اور رفتہ رفتہ اپنی جو اس کی قانون تھی وہ بھی لوگوں پر امپلیمنٹ کیا اور رواداری کے ساتھ جو سسٹم چلایا وہ قابل تعریف ہے. جب پولیس نہیں تھی تو جگہ جگہ پہ ہمیں اس قسم کی ایشوز آ جاتے تھے جن کو سالو ہونے میں کافی عرصہ لگ جاتا تھا. لیکن الحمدللہ جب سے پولیس آئی ہے
तो हमारे ये जो इश्यूज़ हैं ये बर वक्त हल हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर निसार अहमद का कहना है कि जिला और अगजई में पुलिस महकमे की तैनाती से कबल कबाइल के इस इदारे के बारे में मनफी तासुरात थे। हमारे आने के बाद ये है कि आप अगर FIR की तादाद देखें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तकरीबन 500% इजाफा है पिछले साल के हवाले से। ये हम पे एतमाद का एक इशारा है। इसके अलावा हमने 9 केसेस में एग्जीमेशन किए, लोगों ने से हमने इजाज़त ली और कब्र खुशाई करके हमने उसमें पोस्टमार्टम किए। इसके अलावा जो है 7 या 6 ऐसे केसेस हैं जिसमें गग एक्ट में हमने पर्चे दिए हैं, जिस पे वो या लड़की पर आवाज़ लगाते हैं कि ये किसी और को शादी नहीं हो सकती, वो केसेस भी हमने हल किए। ये एतमाद है लोगों का। सिस्टम के ख़िलाफ़ जब नया चल आ रहा था तो कुछ लोगों को खौफ था और वसवसे थे उनके जहन में कि पता नहीं क्या होगा, तो वो सारा विद द पैसेज ऑफ टाइम निकल गया। अब उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कि FIR की तादाद बढ़ रही है, लोग हमें मतलब गग एक्ट में भी हमने पर्चे किए हैं, एग्जीमेशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा मनशियात के हवाले से अभी IG साहब आज भी मीटिंग बुलाई हुई है, जो हमारे हेड हैं इसके NETs नारकोटिक्स एरेडिकेशन टीम्स जो हैं वो हमने बनाई है। और इस सिलसिले में और सबसे कामयाब इस वजह से मैं कहूँगा कि हमने 5-6 केसेस में मेजर कन्विक्शन की है, जिसमें उम्र कैद 2 केसेस में हुई है मनशियात के केसेस में, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक ऐसा केस है जिसमें घर जलाया गया था रिवायात के तहत, और उसमें हमने पर्चा दिया, उसमें 7 साल और 3 साल 20 लोगों को सज़ा हुई है। तो ये जो सज़ाएँ इससे हमारी रिट भी कायम हो रही है और इस पर लोगों का एतमाद जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि FIR अगर बढ़ रही है और लोग हमें इजाज़त दे रहे हैं एग्जीमेशन की, लोग हमें अपने गग एक्ट में पर्चे कर रहे हैं, तो ये एतमाद है लोगों का। और वो जो उनके खौफ था वसवसे थे वो सारे ख़त्म। फाटा का सूबे में जम होना और पुलिस फोर्स का यहाँ आना पुरअमन कबाइल के लिए नवीद की किरण साबित हुई। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, ज़िला और अगजई, कोहाट। सीवरेज का नाकिस निजाम बस्ती मलोक रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार, इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस बस्ती मलोक रोड, जो शुजाबाद तहसील को बस्ती मलोक दुनियापुर कहरोड़ पक्का से मिलाती है, जगह जगह टूट फूट का शिकार हो गई है, जबकि तहसील इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी सब अच्छे की रिपोर्ट देने में मसरूफ। शुजाबाद बस्ती मलोक रोड पर गंदे पानी के बायस मसाजिद वीरान, इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदे पानी की सफाई न होने की वजह से तहसील इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी ने इलाका मकीनों को जबरी तौर पर घरों में कैद करके रखा हुआ है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा होने के बायस मसाजिद वीरान, नमाजी घरों में नमाज पढ़ने लगे हैं। अहले इलाका के लोगों ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता कई माह से दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहलियान इलाका ने अवामी लीडर MNA खान 158 खान इब्राहिम खान और आला हुकाम से सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। दुकान की छत पर बैठा नौजवान 11,000 kV की बिजली की तारों को छू गया। शुजाबाद के नवाही इलाके खानपुर काजी में नौजवान लड़का दुकान की छत पर बैठा नौजवान 11,000 kV के तारों से छू कर शदीद जख्मी हो गया। 25 साला मोहम्मद अकरम, जो के शाहजवाल मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है, कि अपनी दुकान की छत पर बैठा था कि अंधेरे के बायस ऊपर से गुजरने वाली 11,000 kV की बिजली की तारों को छू गया, जिसे शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर THQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। शुजाबाद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात और गाड़ियों के स्टॉप से महरूम, शहरी परेशान। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला 2 तहसीलों को मिलाने वाला शुजाबाद का वाहिद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात और गाड़ियों के स्टॉप से महरूम। मुतहिदा मरकजी अंजमन ताजरान के सदर ख्वाजा हाशिम सदीकी, चेयरमैन मुतहिदा मरकजी अंजमन ताजरान अजमत अली खान बलोच का विफाकी वजीर रेलवे से शुजाबाद के रेलवे स्टेशन को बुनियादी सहूलियात देने और ट्रेनों के स्टॉप बहाल करने का मुतालिबा। शुजाबाद और जलालपुर दोनों तहसीलों की आबादी तकरीबन 17 लाख से जायद पर मुश्तमिल है, लेकिन हर हुकूमत में तहसील शुजाबाद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जाता है। शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के स्टॉप न होने के बायस अवामुल नास को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर ना तो मुसाफिरों के लिए कोई वेटिंग रूम है, ना साफ पानी पीने के लिए कोई वाटर फिल्टर प्लांट मौजूद है, ना ही कोई खाने पीने के लिए कैंटीन मौजूद है। शहरियों ने विफाकी वजीर रेलवे से फौरी मसाइल के हल का मुतालिबा किया है। हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर SSP की ज़ेर सिदारत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरू और SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख ने सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की चौथी लहर में मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के बाद नाफिज किए जाने वाले लॉकडाउन और जारी करदा SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका अफसरान की जानिब से हैदराबाद में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया।
हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक डीसी हैदराबाद ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर मुअस्सर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। डीसी हैदराबाद और SSP हैदराबाद ने तालुका बरकत भाई टेनिस हॉल कासिमाबाद में कायम आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया। मुख्तियार कासिमाबाद, माजिद अली खास खेली और दीगर अफसरान इस मौका पर उनके हमरा थे। बाद अज़ां उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवामुल नास से अपील की कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। खैरपुर बीरस से मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाईयों के खिलाफ क्रैकडाउन। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर मीरस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुर्दार जानवरों का गोश्त बरामद कर लिया। SSP खैरपुर मीरस सफर इकबाल के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए SHO थाना कोट DG मोहम्मद बच्चल काजी ने पुलिस टीम के हमरा छापा मारकर मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाई को गिरफ्तार कर लिया। SSP खैरपुर मीरस जफर इकबाल मलिक का कहना है कि मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाईयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम इजला के SHOs ऐसे अफराद पर कड़ी नजर रखें और मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करें। SSP ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश भी दी। दादू में कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर दी गईं। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त। तफसीलात के मुताबिक दादू में कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर दी गईं। एक जानिब सिंध में लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब दादू शहर में मवेशी मंडी लगा दी गई। दादू शहर में लगाई गई मवेशी मंडी में सैकड़ों की तादाद में शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मवेशी मंडी में SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि मंडी में किसी एक शख्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मवेशी मंडी में शहरी बगैर किसी खौफ के खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि जिलाई इंतजामिया मवेशी मंडी से बेखबर है। एक जानिब लॉकडाउन जबकि दूसरी जानिब मवेशी मंडियां जिलाई इंतजामिया कोरोना को रोकने में संजीदा नजर नहीं आ रही है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान का खसूसी पैगाम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फजलुर रहमान ने कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अवामुल नास के लिए खसूसी पैगाम दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे बशीर बाजवा से मजीद तफसीलात जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजलुर रहमान है और मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरांवाला में। कोविड की 4th वेव जो है वो बहुत शिद्दत से उसका आगाज़ हो चुका है और एकदम से मरीज़ों में बहुत इजाफा होना शुरू हो गया है। तो मैं अपने शहर के रहने वाले सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल करें, रश वाली जगह पे ना जाएं, बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरांवाला में कोविड की वैक्सीनेशन 24 आवर अवेलेबल है और हमारे लोग हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। मेहरबानी करके वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहक। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा फैसलाबाद रोड पर सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया जबकि एक जख्मी हो गया। ओकाड़ा फैसलाबाद रोड पर सब्जी मंडी के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स अता मोहम्मद व फतेह मोहम्मद सकना ओकाड़ा जान बहक हो गया, जबकि एक बुजुर्ग हाजी जफर अब्बास व नूर मोहम्मद सकना ओकाड़ा शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। मोटरसाइकिल सवार डाकू पोल्ट्री फार्म के मालिक से 1,80,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुजरांवाला में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में सुबह सवेरे डकैती की वारदात में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू पोल्ट्री फार्म के मालिक से 1,80,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। चंद रोज कबल होने वाली डकैती की वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवारों को लूट मार करते वाज़े देखा जा सकता है। डाकू वारदात करने के बाद बासानी फरार हो गए। फुटेज के बावजूद थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने ताहाल डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोशों के असलहे की नुमाइश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुजरांवाला में थाना अरूब के इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोशों के असलहे की नुमाइश की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
हसीब गुजर, राना असद और राना गुड्डू असलहे की नुमाइश करके इलाके में खौफ हिरास फैलाने लगे, जबकि पुलिस ने मनशियात फरोशों के सामने घुटने टेक दिए। असलहे की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।